लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी बीजेपी की तरह ही प्रचार प्रसार और झूठे वादे करते हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने उन आरोपों पर पलटवार किया है। क्या कहा है, बयानों को जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने पहली रैली सीलमपुर विधानसभा इलाके में की। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी और अरविंद केजरीवाल ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। भारत में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजकल बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। वे नफरत फैलाते हैं और एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान। ये सच्चाई है। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से, पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने कहा है
राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रदीप भटनागर जी प्रवक्ता बीजेपी, संजीत विश्वकर्मा जी प्रवक्ता आप, दीपचंद राठौर जी प्रवक्ता कांग्रेस, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम किससे करें, सवाल ये है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किससे करें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो 2024 का चुनाव था एक साथ कुलाचे भर रही थी, अब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो शुरुआत हम प्रदीप भटनागर जी से ही करते हैं, उसके बाद हम आएंगे आप लोगों के पास। प्रदीप भटनागर जी, सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी जी आए, बीजेपी पर सवाल उठाए, जातीय जनगणना नहीं चला के बारे में आप लोग बात नहीं करते, जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए, और जातीय जनगणना के वो फायदे भी बताते हैं। परेशानी कहां है जातीय जनगणना में? देखिए, मैं अगर जाति जनगणना की शुरुआत कर ही रहे हैं आप, तो बता दें हम जाति जनगणना क्यों कराएं, जनसंख्या जनगणना क्यों नहीं कराएं? क्या कांग्रेस जो जब से देश आजाद हुआ है जातियों में बांट के अपना बेनिफिट और फायदा लेती रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना कर्नाटका, किस तरीके से विभाजन करा और किस तरह से सरकार धोखा देके जनता को सरकार बनाई। आज जाति जनगणना की बात करते हैं, राजस्थान में भी रहे, छत्तीसगढ़ में भी रहे, झारखंड में भी रहे, अब कर्नाटका में भी है, तेलंगाना में भी है, हिमाचल में भी है, क्यों नहीं कर रहे जाति जनगणना? करीना भी आज शुरुआत कीजिए और प्रेरणा दिखाइए कि हमने जाति जनगणना करी और हमने ये फायदे दिए, इससे कि सरकार केंद्र में बैठी सरकार को पता लगे हाँ जाति जनगणना से ये फायदा है। देखिए, हम लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और हमारा नारा भी यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का। हमारे लिए तो सब एक समान है, जाति तो इन लोगों के लिए है कि किसके साथ बैठना है किसके लिए नहीं है। यहाँ सिस्टम नहीं है ना, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता की पार्टी, सब एक समान है। कहाँ भाजपा सिखाती ना संघ सिखाता। तब सबसे पहले हिंदू बने और उसके बाद कुछ सोचे। तो सबसे बड़ी चीज ये जाति गणना जिससे जरूरत समुदाय को है, वो मुस्लिम समुदाय को है, मुसलमाना को है, गरीब जो बेचारे पिछड़े हैं मुसलमानों में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनकी क्यों ना बात की जाए, उनकी जनगणना क्यों शुरू की जाए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे यहाँ तो फिर भी गरीबी है अगर हिंदुओं में भी, मगर हमारे यहाँ तो गुरुद्वारों में और मंदिरों में लंगर सब कुछ चलता है, तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है और गत खराब जिस समुदाय की उसकी जनगणना क्यों नहीं की जाए। राहुल गांधी बात करते हैं, नहीं करते, केवल हिंदुओं का विभाजन करना है, जातियों को ले करना है। और जब राहुल गांधी जी और उनके लोगों ने आज दिल्ली में जो 8,500 खटाखट का सिस्टम चलाया, उसके बारे में जरा बताए राहुल जी किन किन राज्यों में दे रहे हैं। सारे राज्य इनके घाटे के चल रहे हैं। जिन राज्यों में बिजली और डीजल बढ़ा दिया गया, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए, वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जो जिस मुद्दे पर ये पेंशन वृद्धि करेंगे और देंगे उस पर आज तक इन्होंने बात नहीं करी है। सोनिया प्रियंका जी आज तक हिमाचल नहीं गई है, क्योंकि पहले ही बैठक के अंदर नौकरी 1 लाख नौकरी दे रही थी, खटाक से ऐसे खटाखट। तो समझने वाली चीज तो ये आप केजरीवाल जी की सुन लीजिए, जब वही काम केजरीवाल साहब करें। आज केजरीवाल देखिए, शीला दीक्षित के टाइम के अंदर उन्होंने भी तो जाति के हिसाब से परसेंटेज दी थी ना। आज इन्हें जो आज जाट समुदाय याद आ रहा है केजरीवाल साहब को, पहले क्यों नहीं नजर आया, तो पावर में थे आज। अब आप सजा याफ्ता हो, आप कब जेल चले जाए कुछ पता नहीं आपको, आप मुख्यमंत्री है नहीं, आप खुद परेशानी दिक्कत है क्योंकि आपको शीश महल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपने तो 15 लाख का तो अपना टॉयलेट बनवाया था जिसमें कंपाउंड लगाया था, तो बैठना था आपको, किसको क्या बताएंगे आप। आपने दिल्ली के लिए जो कुछ किया तो बताइए ना। आप आज 10-11 साल से केवल एक ही गाना गा रहे हैं, हमने स्कूल बनाए। अरे भाई, नया स्कूल बता दीजिए कौन सा बनाया, तो स्कूल शुरू में आपने अगर रेनोवेट भी कर दिए तो आप बताइए उसको आप वाली हालत क्या है। स्कूल केवल गिनती के 3 स्कूल बनाए इन्होंने, जिसमें स्विमिंग पूल और सुविधाएं दी है, और एक स्कूल नहीं है। अब तो नगर निगम भी इनके पास वादा करके आए थे, बच्चों की कसम खा के आए थे, अपनी माँ की कसम खा के आए थे अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़े खत्म करेंगे। वहां भी बेचारी इंतजार कर रही है केजरीवाल साहब की कि मेरी कसम कब पूरी होगी।
होने वाली बात है। झूठ और फरेब की राजनीति है कि झूठ बोलो आगे बढ़ो। जो आज तक 3 साल में 1,000 रुपए पेंशन पंजाब में नहीं कर पाए, अब तक ये बिजली कर्जा नहीं पूरा कर पाए एनटीपीसी का, ये बिजली किसानों को पानी तक नहीं दे पाए। यहाँ बैठ के सब झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। यहाँ बताइए पूरा का पूरे दिल्ली विधानसभा जमानत पे क्यों है, सब पे केस क्यों चल रहे हैं? सारे ही गुंडे, बदमाश, 420, शराबबाज, जल चोर और तो और टैंकर माफिया सारे आप आदमी पार्टी में। मतलब पूरे के पूरे एक ही बार में आपने दोनों पार्टियों को साथ लिया। मैं खत्म कर रहा हूं सर जी, विश्वास जी खत्म करो लास्ट में। 15 साल पहले 30,000 झुग्गी वालों के लिए मकान बनवाए थे किसी सरकार ने, तो बताइए उन्होंने क्यों नहीं दिए? अगर जवाब तो देते चले जाना। जिस तरह 5,000 के आसपास प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार झुग्गी वासियों को मकान दिए, तो मुख्यमंत्री आवास योजना क्यों नहीं बनाई गई जो आज चिल्ला रही है जी? अगर सवालों के जवाब सीधे सीधे दे देंगे बैठ के यहाँ पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी ने तो दोनों पार्टियों को साथ लिया। अब हम रुख करेंगे संजीत विश्वकर्मा जी की तरफ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। राहुल गांधी जी आए, दिल्ली में पहला जनसभा किया। बीजेपी पर निशाना साधना तो बनता था, लेकिन आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साध लिया। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको नमस्कार जी। नमस्कार। क्योंकि तरंग में साथी बैठे हैं। जैसा कि आपने जाना कि राहुल गांधी जी के पास आज कोई विजन नहीं रह गया है दिल्ली में किस विषय पर चुनाव लड़े। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में जो करके दिखा दिया है वो ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी सोच पाई, ना कांग्रेस कभी कर पाई। 55 साल लगभग केंद्र की सत्ता में कांग्रेस रह चुकी है। पहले लगातार शीला दीक्षित थी, 3 बार वहां पे वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी थी। आज इस तरह का राग अलापना और इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस ने आज कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए अपने आप को दिखाया है। जहां पे कांग्रेस पार्टी ने अभी बीच में एक आरोप लगाया था कि केजरीवाल जी 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जहां पे इनके प्रवेश वर्मा जी ने नगद पैसे 1100 रुपए बांटे, वहां पे कांग्रेस का कहीं मुंह नहीं खुलता। इस बार दिल्ली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। रही बात की हमारे साथी अभी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने खुला, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको गाली देने की ट्रेनिंग, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है क्या? बात करने की कोई सभ्यता नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है इनको कि किस मंच पे किस तरीके से बात रख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने जो ट्रेनिंग लिया है, जो सीखा है, उन्होंने उस हिसाब से अपनी बात रख दी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जहां पे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहां पर एक आर्टिफिशियल स्कूल बनाकर देश के प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ परोसते हैं। जिन झुग्गी झोपड़ियों की बात दिल्ली के अंदर कर रहे हैं कि हमने पीएम आवास दिया, मात्र 45 तो झुग्गी झोपड़ियों में मकान बनाने के बाद ढोल पीट रहे थे, और 2022 तक इन्होंने बोला था कि हर गरीब के छत पर सिर पर पक्का मकान होगा। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, पता नहीं कहां से ऐसी इनको शिक्षा और दीक्षा मिलती है। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। आज दिल्ली के अंदर में इनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं कि जिस पर ये लोग बात करें और चुनाव लड़े। कभी शीश महल की बात करते हैं, कभी कुछ भी बेतुकी की बात करते हैं, गाली देने की इनकी आदत है। इनको ना महिलाओं का सम्मान करना आता है, ना तो जनता के हित में काम करना आता है। रही बात जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कभी किसी जाति विशेष को लेकर काम नहीं करती। दिल्ली की हर एक जनता आम आदमी पार्टी के लिए समान है, वो हम जाति विशेष में काम नहीं करते। जो हमारा मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो वहां की मूलभूत सुविधाओं को लेकर होता है, उस पर आम आदमी पार्टी काम करती है और लगातार करते आ रही है। 10 सालों में स्कूल की जो व्यवस्था सुधारी है, वर्ल्ड ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि केजरीवाल जी का मॉडल पूरा देश हाथों हाथ ले रहा है कि केजरीवाल जी ने कितना बेहतर काम कर दिया। आज केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। स्कूल के बदले शराब खुलवा दिया। किसी एक राज्य में स्कूल का मॉडल पेश करते, किसी और राज्यों की बात ही छोड़ दे। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे उन्होंने कभी ये मॉडल ही पेश नहीं किया। और राहुल गांधी जी के मासूमियत पर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। राहुल गांधी जी की जो मासूमियत भरे बयान थे कि जाति जनगणना में आम आदमी पार्टी सहयोग नहीं कर रही है,
हम आपको बता देना चाहते हैं आपके इस डिबेट के माध्यम से, हम किसी जाति विशेष के लिए नहीं, जनता के लिए काम करते हैं। और हमारे लिए जाति प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए शिक्षा प्राथमिकता है, जनता की सुविधाएं प्राथमिकता है। और आज कांग्रेस के पास ना तो भाजपा के पास कोई विजन रह गया है, ना तो कोई मुद्दे रह गए हैं, और ये दोनों मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने अस्तित्व की तलाश में कांग्रेस कुछ भी आनंद फानंद, उनके नेता राहुल गांधी कुछ भी बयान दे रहे। मौलवियों को तो पार्टी ने जो तनख्वाह दे रहे हो तो जाति देख के दे नहीं रहे होगे ना, कभी ये ना समुदाय देख के थोड़ा दे रहे होगे आप, जो उनको कांग्रेस की दे रहे हो 3 साल से, तो निश्चित ही कांग्रेस सत्ता में बनी हुई रहती। तो चलिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। नहीं, जहां तक मिलने मिलाने की बात है तो ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले मिल चुके हैं, और अब दिल्ली में जो है क्या स्थिति है ये देखने वाली बात है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी नहीं मिली है। आपको पता होगा इंडिया अलायंस में कई ऐसी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी। हमने कांग्रेस से कभी अलायंस नहीं किया। हमारा अलायंस इंडिया अलायंस था जिसमें हमने देश में साथ थे ना, साथ थे आप लोग, कांग्रेस, सपा, यूपी के अंदर आपने जिला पंचायत चुनाव लड़े, पार्टी के चुनाव लड़े, आपने लोकसभा यूपी में चुनाव लड़े, कहाँ थे फिर उस समय आप? चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप चंद्र राठौर जी बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी के बयानों पर भी चर्चा हो रही है, और हम दीपचंद राठौर जी के पास सबसे बाद में आ रहे हैं। दीपचंद राठौर जी, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी आपके साथ थी, दिल्ली में भले ही आप लोग साथ में चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी तो साथ रहे हैं, थोड़ी तो गुंजाइश बरतनी चाहिए थी। बीजेपी पर वार करते आप, ठीक था, आम आदमी पार्टी पर भी वैसे ही वार कर दिए। क्या ये पिछला दर्द है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झाड़ू ही नहीं लगाया था आपके सरकार पर, पूरा वैक्यूम क्लीनर चला दिया था? क्या वो दर्द है, छटपटाहट यहाँ पर आकर के दिख रही है कि इस तरह के बयानबाजी एक दूसरे पर हो रहा है? आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, देखिए जो हमारा गठबंधन था वो लोकसभा तक था, और पिछली बार देखे होंगे आपने इलेक्शन में कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ी है। तो क्या लोकतंत्र के अंदर सभी को इलेक्शन लड़ने का हक है? पहली बात। और माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की एक न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। सीमापुरी के हर कोने से गूंज रही है मोहब्बत की आवाज। देखिए, न्याय के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी है, जरूरी है। और आज जैसा आपने बताया कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, रैली करने हम जा रहे हैं। और देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं लग रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे जवाब मांग रही है। पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी हो चाहे केजरीवाल हो, एक शीश महल का राजकुमार, एक राजमहल का राजकुमार है। आज जनता दोनों से पूछ रही है, भाई मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है? और केजरीवाल से पूछ रही है, जी आपने कहा था कि हम उसका भी जवाब दे दिए। मोदी जी ने कहा था कांचो टोक्यो बना देंगे, स्मार्ट सिटी कराएंगे। और अरविंद केजरीवाल क्या वादे करे कि हम यमुना साफ कर देंगे, कूड़ा यहाँ से हटा देंगे, वायु प्रदूषण साफ कर देंगे, भ्रष्टाचार कर देंगे। जो सौराष्ट्र के नारे पर लड़ाई लड़कर आई थी, जो भ्रष्टाचार मुक्त लड़ाई कर वो कह रही थी, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जिन पे है 70 सीटों पे 65 विधायकों के पास इन्होंने जिनको टिकट दिए उनके पास 65 अपराधियों के, उनको 65 आदमियों पे आपराधिक मामले हैं, ये भूल चुके हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि श्री राहुल गांधी जी की जनसभा के दौरान आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जन विरोधी नीतियों को बेनकाब किया है। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले और अपने मोहब्बत की दुकान खोली। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए दीपचंद राठौर जी, लगे हाथों एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जो जातीय जनगणना की बात आप लोग कर रहे हैं, अभी प्रदीप भटनागर जी ने कहा है कि आपके जो कई राज्यों में सरकारें हैं वहां पर क्यों नहीं शुरू करते आप?
दिल्ली में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, जहां है वहां तो शुरू कर लीजिए, उसके बाद से कराइएगा, दिल्ली में आइएगा तो एक उदाहरण भी दिखाइएगा कि देखिए हम इस राज्य में थे तो जातीय जनगणना करा लिए, अब यहां मौका दीजिए, हम कराएंगे, सबका सबको बराबर का अधिकार देंगे। जी देखिए, जातीय जनगणना के लिए तो आज से नहीं, हम तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है? जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए। और जहां जहां हमारे कर्नाटक मॉडल हम दिल्ली के अंदर लेकर आए, प्यारी दीदी योजना के अंदर हमने 2500 रुपए देने का वादा करा है। जीवन रक्षा योजना के तहत हम राजस्थान मॉडल को लेकर आए। वो बात नहीं कह रहे हैं, ये सब उधर मत ले जाइए, तेलंगाना में करा लीजिए। नहीं ठीक है, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर जातीय जनगणना आप क्यों नहीं करा रहे हैं? लेकिन जातीय जनगणना के लिए राज्यसभा लोकसभा के अंदर बिल पारित होना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं। अरे राज्य के अपने अधिकार होते हैं, वो करा सकती है। आज सत्ता चलाना चाहते हैं, लेकिन इनसे पूछिए। कुशवाहा जी बताइए आप इन्हें। हम दीपचंद जी आपकी ही बातों को अगर जो हम सही मान लें, चलिए, राज्य का अपना अधिकार होता है, प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मानते हैं। चलिए हम आपकी ही बातें मान लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होगा, तो क्या दिल्ली की सरकार आप जीत जाएंगे, दिल्ली में आप अपनी सरकार बना लेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा लेंगे? कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी। सुना दें आपको उनकी बात। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर जो दिल्ली में हमारी सरकार बन गई तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, सबका अधिकार देंगे। तो अगर जो आप कह रहे हैं कि राज्य का अधिकार नहीं है, अगर जो राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होगा तो क्या दिल्ली में आपकी सरकार बन जाएगी तो राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करा लेंगे आप? देखिए, सब संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा होता है। ये आपको देवेंद्र कुशवाहा जी पता होना चाहिए कि अगर दिल्ली के इलेक्शन है तो दिल्ली के इलेक्शन के लिए हम बात करेंगे, पर जातीय जनगणना के लिए हमारे राहुल गांधी ने कहा है कि हम पास करवाएंगे, हम बिल के लिए तैयार बैठे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में आएंगे, जनगणना कराएंगे, तो कैसे कराएंगे? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, और जहां पूरी बहुमत से आपकी सरकार है वहां तो आप करा नहीं पा रहे। चलिए छोड़िए कुशवाहा जी, मैं बताता हूं जी। ठीक है, ठीक। देखिए, श्री राहुल गांधी जी जिस सीलमपुर क्षेत्र में अपनी सभा पहली कर रहे थे, वहां 70% मुस्लिम समुदाय रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो जहां पे हिंदू मुसलमानों को झगड़े ना होता हो, जहां चाकूबाजी ना होती हो, ना एक आध दो मर्डर ना होती हो, जहां ये प्रेम की और प्यार की दुकान ले गए थे, मोहब्बत की, क्या मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत करने वालों को बता के आए कि मत करना हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे प्रदीप भटनागर जी, आप कुछ बताया वहां पे? सीलमपुर का डाटा तो पहले मिल गया होगा। इतने बड़े नेता करने जाते हैं तो पहले डाटा पूरा पूछ लेते हैं। ये भी बताया कि वहां पे दंगा भी हुआ था बहुत बड़ा, महीनों तक वहां बंद रहा सीलमपुर। कोई वोट बैंक नहीं होता, चुनाव अरे क्षेत्र जो हर समय संवेदनशील, अत्यंत संवेदनशील एरिया है, तो कौन सी दुकान का संदेश देके आए, कौन सा फूल बांट के आए, उसके बारे में सुना आपने? मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़, तो केवल झूठ बोल के आए अरविंद केजरीवाल की तरह। केंद्र शासित प्रदेश में कैसे आरक्षण गिराएंगे और कैसे उस बेचारे जनगणना कराएंगे? झूठ कितना बोलता है राहुल गांधी, पता नहीं मुंह में छाले पड़ते हैं नहीं पड़ते राहुल गांधी के मुंह में, फिर समझ में नहीं आता। मॉडल पर ज्यादा झूठ बोलने वालों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अब देखो ना, अरविंद केजरीवाल ज्यादा झूठ बोलते हैं तो हर समय राहुल गांधी जब झूठ बोलते हैं अगर राहुल हो जाती है अरविंद केजरीवाल को, जब भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हो जाती है, कोई राहुल गांधी का हाल है। चलिए ठीक है, राठौर जी ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सवालों का जवाब देना सीखो। संजीत विश्वकर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, संजीत विश्वकर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। जी संजीत, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हो, भाजपा के साथी बैठे हो, आम आदमी पार्टी पे दिल्ली की जनता या देश की जनता बहुत ही विश्वास करती है। आम आदमी पार्टी की गारंटी में विश्वास है लोग। फिर क्यों आप लोग इतना बौखलाए हुए, क्यों इतना घबराए हुए कि आप लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? दूसरी बात कि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि यमुना साफ नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत है कि आम आदमी पार्टी के सांसद ने, आम आदमी पार्टी ने बयान जारी किया कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए। दिल्ली की जनता का
दीपचंद जी सुन लीजिए। जवाब मिलेगा, इसलिए अब आप लोगों की हिम्मत नहीं हो रही सुनने की। आप लोग सुनिए बात को। जी आप अपनी बात कर रहे हैं, मैंने सुना बड़ी ध्यान से, आप बात सुने। जिस भ्रष्टाचार का आरोप की आप बात करते हैं, एक भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के किसी के नेता पर चिपका नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे तंत्र ने, ईडी, सीबीआई, आईटी ने, सभी ने प्रयास किए। आप एक मिनट अपनी बात सुनिए। कांग्रेस को फिर से झूठ बोल के आप दिल्ली की बात करना चाहते हैं आप लोग। आज आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जो काम कर दिया दिल्ली के अंदर में, आज आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई रीजन नहीं है कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास में। और कांग्रेस करती है कि हमें अधिकार नहीं है। 55 साल में आपकी सत्ता रही है केंद्र में, आपने जाति जनगणना करा ली आप लोगों ने। और रही बात कि जाति जनगणना अगर इसका रीजन है, तो फिर आप लोग एक समान सभी को देखें। तो सभी के लिए जाति जनगणना जरूरी नहीं है। आप लोगों की योग्यता के आधार पे उन्हें आरक्षण दीजिए, लोगों के काम के आधार पे। आपने पंजाब में कहा था कि 1000 पे देगा, 1000 पे देगा। पंजाब वाले दिल्ली में धरना देंगे, जनता शिक्षा पे टीचर यहाँ पे धरना देंगे। पंजाब के दोनों नकाब हुए हैं। आपके भगत मान के अंदर जाइए, जैसे मनीष सिसोदिया गए, अरविंद केजरीवाल जी गए, पंजाब के अंदर भी आपके नकाब हुए हैं। दिल्ली की जनता आपको समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के नौजवानों को लूट रही है। दिल्ली के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आप लोगों को लेकिन आप झूठी जनता समझ चुकी है। आपके बैठक की नहीं आएगी। 2025 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी फिर से नहीं आएगी। 2025 के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपका आम आदमी पार्टी पूरे देश में, ठीक है, जो अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखती है और अपना काम करके दिखाती है। चलिए समय नहीं है हमारे पास जी, समय नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो दिल्ली का रण है और इस रण में कौन विजयी होगा ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस रण में अपने अपने दांव, अपने अपने असलहे लोग, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकर उतर चुकी हैं, अपने अपने हथियार लेकर के उतर चुकी हैं और उसका प्रयोग भी हो रहा है। लेकिन ब्रह्मास्त्र किसके पास है ये देखने वाली बात है। जहां तक बात राहुल गांधी के जातीय जनगणना की हो रही है, तो जातीय जनगणना अगर राज्य करा सकती है तो जहां कांग्रेस की सरकार है पहले वहां उनको शुरू करना चाहिए। दिल्ली में एक नजीर होता कि चलिए हमारी यहां सरकार है, हम यहां अपनी जातीय जनगणना करा चुके हैं, सबको उनके भागीदारी के अनुसार उनको स्थान दे चुके हैं, यहां भी हम वही करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए ये बातें हैं, बातों का क्या, इन बातों पर कितना कोई विश्वास करे, क्योंकि बातों के पीछे उन आघातों का क्या जो जनता को सहना पड़ता है। सवाल सिर्फ वादों का नहीं है, उन घावों का भी है। उन घावों का जो किया जाता है चुनाव जीतने के बाद, आशा में जनता ये देखती रहती है, टकटकी लगाए कि हां इस राजनीतिक दल ने यह वादा किया था वो पूरा कब होगा। और अगर कोई प्रश्न पूछ दे तो उस पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि जो कह रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है। जनता आपकी बात पे भरोसा क्यों करे? क्यों? अगर जो कुछ करने लायक आप करेंगे तो जनता भरोसा करेगी, अगर जो करने लायक नहीं करेंगे तो जनता भरोसा नहीं करेगी। सिर्फ बातों से पर्वत मत उड़ाया कीजिए, कुछ काम करके दिखाया कीजिए। यह जनता है, यह जनता है। जब जागेगी तो बातों से पर्वत नहीं, आपके सिंहासन को उड़ाने में इसे देर नहीं लगेगी। इसलिए जो बातें कीजिए, ठोस बातें कीजिए, और उन ठोस बातों में कुछ सार्थकता हो, जनता का हित हो, तो बात समझ में आए।
फिलहाल दिल्ली के दंगल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।